नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो बहुत दिन से उस मुद्दे पे बात चल रही थी, लेकिन उस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहता हूं, जरा उसको सुनिए। जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हाँ मेरे दोस्तों, अब वो समय आ चुका है। आपको अपने नाम के आगे जो बेरोजगार शब्द है उसको हटाने का समय आ चुका है। इसलिए आप पसीना बहाना अब शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों, कल सारा दिन जो हमारी योगी सरकार जी थे वो सारे दिन इस विषय पे चर्चा किए और कुछ निर्णय लिए, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कुमार विश्वास जी ने क्या बोला उनके बारे में बात करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो क्या बोले उनके बारे में बात करेंगे। हमारी वैकेंसी डिटेल्स कितनी हैं ये सारी बातें करेंगे हम, और क्या इस पे सुधार करना चाहिए इस पे विषय में बात करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम इस वैकेंसी के लिए, मतलब मैं इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकता हूँ, वो भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। लेकिन अब वीडियो को मैं आगे शुरू करता हूँ। और तो अब हम लोग उस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे राष्ट्र कवि हैं। कौन? डॉक्टर कुमार विश्वास जी। उन्होंने क्या बोला जरा उसको सुनिएगा, फिर मैं अपने विचार उस पर प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने क्या लिखा था? मैं विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक लेकर भी एक अदद नौकरी की जहोजहद 2 वर्षों तक झेली थी, जबकि मैं तो कवि सम्मेलन के कारण आर्थिक रूप से जीवन यापन करने लायक भी था। पार्टी नेताओं के प्रति चिट्टूपना छोड़कर जरा तो सोचिए उन बच्चों के बारे में दिल पर हाथ रखकर कि जो बच्चे मेहनत से पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके भी सरकारी काहिली के कारण वर्षों वर्ष से अपनी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोचिए कि उनके लिए जीवन कितना कष्ट कर हो रहा होगा। माँ की बीमारी, बहन की शादी, खेत पर चढ़ा कर्जा और किसी भी अल्हड़ मोहब्बत से किया हुआ अपना वादा सिर्फ इसलिए लाचार है क्योंकि सरकार की संकल्प शक्ति बेकार है। किसी भी दल नेता के प्रति समर्पित रहो, पर सरकारों से सरोकारों के सवाल तो पूछो। सरकारें देश नहीं है यारो, आनी जानी है। हर पार्टी हर सरकार से विनय भाषा में सादर निवेदन कर रहा हूँ, माँ वाणी ना करे कि युग में कवि को अपनी अमृत वर्षी भाषा में क्रांति धर्मा अग्नि भरनी पड़े। अभी भी समय है हे सत्ताधीशों, समय रहते संभल जाओ, अन्यथा समय तक भी तुम्हें समय नहीं देगा। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको। खुशहाल हवाओं में ना खिड़कियां बंद करो। हर किरण जिंदगी के आंगन तक आने दो। नव निर्माणों की लपट को मत मंद करो। विश्वास सरोवर का तुमने खोया है तो असल मौत की गहन घास गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, इन चंद लाइनों के साथ ही मैं शुरू करता हूं अपनी आगे की बातें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वो चंद लाइनें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मेरे दोस्तों, कल हमारे जो माननीय
मुख्यमंत्री जी हैं आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया। इस नौकरी का जो लगातार प्रयास कर रहे थे हमारे जो अन्य साथीगण, हमारे छात्र, जितने भी लोग इस पे किए, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और उन सभी को देखते हुए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो रोजगार के प्रति एक एक्शन पे आए। उन्होंने क्या ट्वीट किया आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सीएम श्री @ योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 3.5 वर्षों में संपन्न 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। मेरे दोस्तों, ये बात उन्होंने की है, तो हम उनकी इस ट्वीट पे उनसे बस एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, पुराने गाने में भी ये कहा गया है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो ठीक इसी प्रकार मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रोजगार देने की कोशिश करिएगा, वादा कभी न करिएगा, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। और अगर वादा टूट गया तो जो हमारे छात्रगण अंतिम समय पे हैं, यानी उनकी आयु सीमा समाप्त होने वाली है, तो वो बस यही लिखते रह जाएंगे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पे जल्द ही जल्द बहुत कड़ा जो आपने बोला है उसको सही समय पर करने की कृपा करें। इसके साथ ही जो संविधान के बारे में अभी चल रहा है उसमें हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कल एक ऐलान किया, जरा वो क्या बोले उनको भी देखते हैं। उनका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट होगा और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में इसके PDF मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी इनको देख सकते हैं। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, सारी उन लोगों की बातें हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हमारे जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो क्या बोले, जरा सुनिएगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है। न शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम लिया जाएगा, ना ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 साल होगी। सारी बातें काल्पनिक व निरर्थक है। यह कहना प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है। सरकारी नौकरियों में चयन के बाद 5 साल संविदा पर काम लेने को लेकर प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज आए केशव ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की स्थिति स्पष्ट की। कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। युवा पक्ष के बहकावे में न आए, सरकार भर्तियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी। चलिए, मैं मानता हूं कि ये विपक्ष का ही मुद्दा होगा, लेकिन 1 हफ्ते से ही मुद्दा चल रहा है। आप लोगों के पास इतना संसाधन है, आप सूचना तो एक दे ही सकते थे कि ये हमने या कभी नहीं किया। आखिर ये मुद्दा उठा कहाँ, इस चीज को भी आप जांच कराइए और जो भी इस गलत न्यूज को हम लोगों तक पहुंचाया है उसके साथ कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए, जिससे फ्यूचर में ऐसी गलत अफवाहें न उठे। यही मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में आता हूं कि कितनी भर्तियां बची हैं जिनके बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है। उसका स्क्रीनशॉट हमारे ये बोर्ड पे है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप दोनों चीज मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समूह खा, ग और एवं घा में 8,556 पद हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्तियां 28,622 है। प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 365 पद हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708 पद। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 पद। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 पद। पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में 1,37,253। सहकारिता विभाग में 726। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में 26,103। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,112। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000। वित्त विभाग में 614। उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में 4,615। नगर विकास में 700।
टोटल 2,94,080 वैकेंसियां, ये डिटेल है। और इसके लगभग भी हो सकता है, थोड़ा सा 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं। और भर्ती प्रक्रियाधीन जो इस समय प्रक्रिया में है वो पुलिस विभाग में 16,629 और बेसिक शिक्षा में 69,000 वैकेंसी, टोटल 85,629 वैकेंसियां ये हैं। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 3,79,709 वैकेंसियां इस समय हैं जिनको क्लियर कराना है और जिनके बारे में ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात किए। ये तो रही इन लोगों की बातें। अब मैं आपसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आप बीते दिनों में देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंसियां आती हैं तो उसके लिए हमारे युवक 5-5 साल के लिए इंतजार करते हैं। तो वो अब इंतजार इन जो नई वैकेंसियां हैं उसमें ना करना पड़े, वो जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो ना करना पड़े। आप भी इस विषय से अनजान नहीं होंगे, मुझे ऐसा आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस विषय से अनजान नहीं होंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया क्यों कोर्ट जा रही है, क्यों इसमें विलंब हो रहा है। उसके कई कारण हैं, कुछ कारण मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन निकालें तो उस समय जो क्वालिफिकेशन तो बता ही देते हैं, जो भी उसमें आपको कट ऑफ रखना है वो चीजें बता दें। 69,000 की वैकेंसी इसी वजह से कोर्ट में फंसी हुई है कि उसमें सारी चीजें स्पष्ट जब नोटिफिकेशन निकाला गया तो नहीं बताया गया, पेपर होने के एक दिन बाद उसको बताया गया। और क्या मुद्दा होता है? मुद्दा होता है आंसर की का, मुद्दा होता है आंसर की का। आप देखिए कि एक ही प्रश्न के 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऐसा करिए कि पेपर बनाते समय ही आप ये निर्धारित कर दीजिए कि ये चीजें हैं और एक अच्छे विशेषज्ञ के द्वारा पेपर बनवाइए और आंसर की निर्धारित कीजिए कि उसमें संशोधन ना हो सके, जिससे हमारी वैकेंसियां कोर्ट ना जाएं और जल्द से जल्द हम लोगों को नौकरियां प्राप्त हो पाए। आंसर की पर ध्यान दीजिए। और जो सबसे गहन मुद्दा है, जिसके लिए आप भी बहुत प्रयत्नशील हैं, मैं ये जानता हूं, लेकिन तब भी वो चीजें विगत वर्षों से नहीं रुक रही हैं, नकल प्रक्रिया। आप ऐसा नियम लाइए कि जो व्यक्ति इस नकल प्रक्रिया में पाया जाए, लिप्त हो, उसके साथ इतना कड़ा व्यवहार किया जाए कि भविष्य में वो नकल कराने के सोचने के नाम से भी उनकी 4 पीढ़ियां कांप जाएं। ऐसा अगर होगा तो मेरे हिसाब से वो प्रक्रिया 5 साल तक नहीं जाएगी, कोर्ट पे नहीं जाएगा। और जो ये नौकरी की प्रक्रिया है, इसको चुनाव से एकदम अलग रखिए, चुनावी मुद्दे पे मत लाइए। ये आपको हमारी जनता से निवेदन है कि आप इसको सही से प्रक्रिया को लगाइए और चुनाव आए उसी समय ये लुभावने तक तो ना दिए जाएं। कोई भी सरकार हो, मैं सभी सरकार को, मैं किसी पार्टी या पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको चुनावी मुद्दा से कम रोजगार के मुद्दे को चुनावी मुद्दे से दूर रखिए, क्योंकि इसमें कितने युवाओं की भविष्य का सवाल होता है और इसको निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। चलिए, अब बात आती है, कितनी बातें तो किया, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि दूसरों पर बोलना बहुत आसान होता है, खुद पर भी बोलना चाहिए। तो मैं आज उस मुद्दे पे भी बात करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, अभी जितना भी मुझसे हो पड़ रहा है, मैं आप लोगों को अपनी ज्ञान का कुछ हिस्सा देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, आने वाले समय पे जब भी जिस वैकेंसी की नोटिफिकेशन होगा और उसमें से जो विषय मेरा होगा उस पर मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और दूंगा भी। अभी कुछ क्लासेस चल रही हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए। मेरे दोस्तों, कुछ मैं अपने टाइम टेबल में भी बदलाव करना चाह रहा हूं। टाइम टेबल में पहला क्या है कि हम 2 तरह के क्लासेस आपको दे रहे हैं, एक एकेडमिक लेवल का और एक कंपटीशन लेवल का। तो मेरे दोस्तों, जो एकेडमिक लेवल की है उसका टाइम टेबल हो गया है 10 बजे का। सुबह 10 बजे के बाद आपको एकेडमिक लेवल की जो भी वीडियो जिस दिन भी है आएगी वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो कंपटीशन लेवल का है वो शाम को 7 बजे के बाद आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग उस चीज को करिएगा। और अगर आप लोग की शिकायत है कि हमको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन है उसमें ऊपर इस तरह बना हुआ, उसको
दबा दीजिए तो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम सारी सूचनाएं आपको प्राप्त करा सकेंगे। और बातें ये बातें आप लोग को समझ में आ गई, सुबह 10 बजे या शाम की। और हमारी टेट की, यूपी टेट की, और जितने भी सी टेट है, ऑल टेट है, ऑल स्टेट टेट है, और स्टेट टेट, और इन सभी की क्लास चल रही है। वो 3 दिन हफ्ते में आ रही है। अभी सुबह 10 बजे आती थी, अब शाम को 7 के बाद आएगी। सोमवार, बुधवार और सोम, बुध और शुक्रवार, ये 3 दिन आ रही है। आप इनको देखिए। साथ ही साथ कल रात 10 बजे आप जरूर हमारी वीडियो देखिएगा। एक सरप्राइज वीडियो ला रहे हैं, उसमें भी आपके हित की बातें हमने की हैं और कुछ नया देने का प्रयास किया। तो 10 बजे कल जरूर उस वीडियो को देखें। और भी जो आगे हम परिवर्तन कर सकेंगे आपके लिए, जितना भी हम कर पाएंगे, अपना 100% देने के लिए हम पूर्णतः बाध्य हैं और देने का पूरी कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग अब उस पहली लाइन को ध्यान में रखिए कि जो पसीना से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो मेहनत से नहाता, एक मिनट कट करो। अब मैं दोस्तों आपको बस वही पहली लाइन अपनी याद दिलाना चाहता हूं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो मेरे दोस्तों, इतिहास बदलने का समय आ गया है। आपको अपने नाम के आगे से बेरोजगारी शब्द को हटाने का समय आ गया है। मेरे दोस्तों, पूरी तरह से आप शिद्दत से तैयारी में लग जाइए, और बहुत जल्द ही आपके नाम के ऊपर से बेरोजगारी शब्द का ठप्पा हटने वाला है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।